मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट साउथ अटलांटिक एनोमली। यहाँ पे ये एक साइंटिफिक फैक्टर है जिसके बारे में यूपीएससी अपकमिंग सीडीएस और असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम्स में पूछ सकती है। साथ ही साथ ये हमेशा न्यूज में रहता है, इस वजह से ये साइंटिफिक नॉलेज के हिसाब से भी आप लोगों को पता होना चाहिए और ये यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में आने के चांसेस हैं। अ फेयरली वेल नोन फिनोमेना जिसको साउथ अटलांटिक एनोमली कहा जाता है रिफर्स टू अनयूजुअल वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ की जो एक मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके वीक होने की वजह से ये जो है वो सामने आता है और ये कहाँ साउथ अमेरिका के आसपास देखने को मिलता है और सदर्न अटलांटिक ओशन के अंदर देखने को मिलता है। द साइंटिस्ट एक्नॉलेज दैट दिस एनोमली कैन पोज अ रिस्क टू स्पेसक्राफ्ट एंड सैटेलाइट। ये स्पेसक्राफ्ट एंड सैटेलाइट्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हम इसको डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। द प्लैनेट अर्थ हैज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जैसा हम सबको पता है, जो हम आराम से कंपास से चेक कर सकते हैं कि नॉर्थ की तरफ में और साउथ की तरफ में जो कंपास होता है उसकी मैग्नेट जो है पॉइंट करती है। दिस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम्स फ्रॉम इट्स कोर विच होस्ट मोल्टन आयरन एंड निकल। तो जो कोर है उसका कंपोजिशन जो होता है वो NiFe भी कहलाता है, यानी कि निफे भी कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर निकल और फेरस जो है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अब कोर की दो बाउंड्रीज होती हैं या दो कोर होते हैं, एक इनर कोर और एक आउटर कोर। जो आउटर कोर है वो मोल्टन है और इनर कोर जो है वो सॉलिड है। इसकी वजह से अर्थ के कोर के जो इनर और आउटर कोर के बीच में जो डायनेमिक या जो सिचुएशन बनती है, डायनामो बनता है, उसकी वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। Now, this magnetic field can extend up to millions of kilometers in outer space. The core is in constant state of molten state में रहता है। कोर हमारा पिघला हुआ रहता है, जैसे मैंने भी आपको समझाया, एंड इसकी वजह से यहाँ पे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जैसे मैंने भी बताया। द मैग्नेटिक फील्ड इज इंपॉर्टेंट। ये क्या करती है, हमारे लिए क्या काम करती है? ये सन से आने वाली जो हार्मफुल चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसने से रोकती है। विदाउट द प्रोटेक्टिव बबल of the magnetic field, the solar wind can easily damage the entire Earth's atmosphere and biosphere. Moreover, this also protects the satellites orbiting the Earth from harmful radiation. तो जो अर्थ के ऊपर अपर ऑर्बिट्स वगैरह में जो सैटेलाइट्स होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, वो फूक जाते हैं अगर किसी भी तरीके से ये रेडियो मैग्नेटिक वेव के इफेक्ट में आ जाते हैं, या सोलर पल्स जिसको कहा जाता है, सोलर विंड जो कहा जाता है, उसके फ्लो में आ जाते हैं या उसके जो है वो प्रभाव में आते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल समझ सकते हैं आप कि जो मार्स है उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इसी कारण से मार्स का जो एटमॉस्फेयर है वो सन की रेडिएशन की वजह से पूरी तरीके से इवेपोरेट हो चुका है या उड़ चुका है। जो सन से आने वाली चार्ज पार्टिकल या रेडिएशन रहता है वो मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से अर्थ पर पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाता और मेजॉरिटी अर्थ के बाहर से ही निकल जाता है। द सन एक्सपेल्स अ कॉन्स्टेंट आउटफ्लो ऑफ पार्टिकल्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स known as the solar wind. The magnetic field are aligned with the pair of donut shaped belts. एक तरीके से जो है वो इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड बनती है अर्थ के दोनों तरफ, जो कि इस तरीके से डोनट शेप इसलिए कहा गया है इसको क्योंकि इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जिसको हम आगे एक वीडियो से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो है द क्लाउड शेप्ड बेल्ट स्पेसिफिकली ट्रैप द चार्ज पार्टिकल, जो कि हमें जो है वो बचाते हैं, जिसको अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर की वजह से ऐसा होता है। और ये आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हालांकि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। एज पर नासा, व्हेन द स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द सन रीचेस अर्थ, द वैन एलन बेल्ट्स, जो कि इसके चारों तरफ ये बेल्ट्स होती हैं, कैन बिकम हाईली एनर्जाइज्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिफॉर्म्ड allowing the charged particle to penetrate the atmosphere. तो जब बहुत ज्यादा एकदम से अर्थ में या सोलर विंड एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ती है तो उसकी वजह से जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो उससे सोलर विंड से टकराते हैं, जिसकी वजह से वो बाउंस होते हैं और सोलर विंड जो है वो टूट जाती है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड में जो है वो डेंट आ जाता है, उसमें ब्रेकिंग होती है, जिसकी वजह से सोलर विंड जो है वो और आगे तक आ पाती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। दिस इज वॉट इज हैपनिंग ओवर साउथ अमेरिका एंड द साउथ अटलांटिक ओशन। तो ये साउथ अमेरिका और साउथ अटलांटिक ओशन के ऊपर होता है, इसीलिए इसको जो है वो साउथ अटलांटिक एनोमली के नाम से जाना गया है। अकॉर्डिंग टू नासा, द रिसेंट ऑब्जर्वेशन फोरकास्ट कि मैग्नेटिक रीजन कम होता जा रहा है, उसका जो है वो वीक होती जा रही है, और इसके वीक होने की वजह से नासा इसको मॉनिटर करती है और उनका कहना है कि यहाँ पे रेगुलरली डेटा कलेक्शन, सैटेलाइट्स वगैरह को नुकसान होने के चांसेस हैं, और इसकी वजह से सैटेलाइट लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो रहती हैं वो भी हाई एनर्जी पार्टिकल से हिट होंगी, और इससे जो है वो उनके शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस जो हैं वो रहते हैं। इवन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन
जो यहाँ से पास हो रहा होता है, इस रीजन से अगर पास हो रहा होता है तो उस टाइम पे अगर वो सोलर स्टॉर्म के बीच में फंसता है तो उसको भी डैमेज होने के चांसेस रहेंगे। इस वीडियो से हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये जो है वो रीजन यहाँ पे चल रहा है। तो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अर्थ इज प्रोटेक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि इस तरीके की होती है, जैसा मैंने बताया था डोनट शेप फील्ड है ये, और इसके अंदर ये कुछ एक जगह रहती है या फिर इसमें जो है थोड़ा सा ब्लैंक स्पेस रहता है, जिनको लेकर जो है वो हम यहां से ही जो रेडिएशन आता है या फिर जो रेडिएशन अर्थ की सरफेस पे पहुंचता है वो पोल्स के ऊपर ऑरोरा लाइट्स के तौर पे दिखाई देता है। यहां से सन का रेडिएशन जब अर्थ की सरफेस पे पहुंचता है तो उसको ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक तरीके से बाउंस ऑफ करती है या फिर अर्थ को जो है वो इन सोलर रेडिएशन से जो है प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब जब बहुत ज्यादा सोलर विंड आती है तो बायोशॉक की वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पे बहुत ज्यादा बाउंस होता है या अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बेंड होने लगती है और ऐसा होने के बाद में जैसा आप यहाँ पर इस में देख सकते हैं कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ पीछे से बाउंड होने लगी और ये इसका जो इम्पैक्ट देखने को मिलता है इसकी वजह से ही हमें जो है वो ऑरोरा लाइट्स भी देखने को मिलती हैं। तो यही बेंडिंग जो है या इसी तरीके का जो फिनोमेनन है उसकी वजह से हमें जो है वो ये देखने को मिलता है कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें मैग्नेटिक स्फीयर या मैग्नेटोस्फीयर कैसे हमें प्रोटेक्ट करता है। This video is a part of daily live current affairs series. You can join me live every day at 10 p.m. Please like, share and subscribe. Thank you.